ऐसे लगता है कि बहुत बुरा फंस गए ओला के मालिक भाविश अग्रवाल। उन्होंने अपने स्कूटर पर ऐसा दांव चला कि अब एक एक करके जितनी सरकारी एजेंसीज हैं उनको उनकी बात फेस वैल्यू पर लेने का मन नहीं कर रहा और वो जांच करना चाहते हैं। हमने आपको इससे पहले के कार्यक्रम में बताया कि किस तरीके से उनकी ओला कैब में रिफंड को लेकर के एक जो स्कीम चल रही थी उस पर उनको लताड़ पड़ी कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आपको कंज्यूमर्स को पैसा भी देना होगा, ये नहीं कह सकते कि मेरा कूपन ले लो और बाद में वो एडजस्ट कर लेना। एक वो मुसीबत, और उसके बाद ओला स्कूटर का तो क्या आलम है, आप लोग सब जानते ही हैं। लगातार हम कवरेज यहाँ पर कर ही रहे हैं किस तरीके से ओला स्कूटर हमेशा से एक विवाद में फंसा हुआ है। जलने के लिए, शोरूम जल जाने के लिए लोग स्कूटर ले लेके गाना गा रहे हैं कि ऐसा क्या किया हमने, तड़प तड़प के आह निकली। उसके बाद फिर ओला के मालिक की लड़ाई कॉमेडियन कुणाल कामरा के साथ कि नौकरी ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद फिर अब वो वापस अपने स्कूटर की सेल भी नीचे गिर गई। लगातार बहुत सारे लोगों का मतलब एक अंबार लगा हुआ था कि किस तरीके से लोग स्कूटर ले करके और फिर उसको रिपेयर में ही पड़े रहने देते थे कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, और उसमें टाइम लग रहा था। एक खबर ये भी आई कि लोग ताकि आ करके शोरूम पर भीड़ ना बनाएं, इसके लिए बाउंसर्स को रखा गया। एक तस्वीर इस तरीके की भी आई। खैर, इन सब के बीच में ऐसा नहीं लगता है कि ओला के मालिक का सिरदर्द जरा सा भी कम हुआ है। वो डिस्प्रिन खा लें, सेरिडॉन खा लें, कोई भी कैप्सूल खा लें, लेकिन अब जांच के घेरे में तो वो आ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द रेड माइक। आज क्या हुआ है आपको वो बता दें। आपको याद होगा कि पिछले महीने CCPA यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला इलेक्ट्रिक को एक नोटिस भेजा था ये बताने के लिए कि इतने ज्यादा केसेस आपकी एजेंसी में क्यों आ रहे हैं स्कूटर खराब होने के। जिस पर जवाब देते हुए ओला ने यह बोला कि भाई आ रहे हैं लेकिन हम सॉल्व भी तो कर रहे हैं। 99.1% मामले हमने सॉल्व भी कर दिए, ये भी तो देखिए। ये उनका जवाब आया। अच्छा, अब भाविश अग्रवाल और ओला का ये सोचना होगा कि हमने 99.1% बोला है तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को लगेगा 99%, यानी कि बहुत छोटा सा मामला है, 0.9% ही है, चलो जाने देते हैं। ऐसा नहीं हुआ और यहां एक सिरदर्द बढ़ गया है भाविश अग्रवाल के लिए। कैसे, आइए आपको बताते हैं। एक चीज है जिसको कहते हैं BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मानक जो देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, वो मानक देने वाली एक संस्थान। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, CCPA ने कहा है। यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अब एक और सरकारी एजेंसी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को कहा है कि भाई इनका ये जवाब आया है हमारे नोटिस पर। अब आप जरा विस्तृत जांच करके देखिए क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब आप सोचिए, अब होगी एक डिटेल्ड जांच जिसमें यह पता चलेगा कि ओला ने जो दावा किया है, एक तो हो गई तस्वीरें, आग लगते हुए भभकते हुए स्कूटरों की तस्वीर, आग लगते हुए भभकते शोरूम की तस्वीर, बॉडी बिल्डर और बाउंसर की तस्वीर, इसके अलावा ट्विटर पर तूतू मैमे की एक तस्वीर, उसके बाद बहुत ही ग्लिट्सी और ग्लैमरस स्कूटर लॉन्च की तस्वीर, इसके साथ साथ ये बताना कि हमने इतने बेच दिए स्कूटर, उतने बेच दिए, इसकी तस्वीर, और वास्तविकता। अब वास्तविकता क्या है, देखिए CCPA तो नोटिस दे सकता है, जांच थोड़ी कर सकता है। अब आई है जांच एजेंसी जो मानक मुहैया कराते हैं। अब वो बैठ के जांच करेंगे कि इसकी सत्यता क्या है कि 99.1% शिकायत पूरी हो गई। अगर ये 0.9% ही लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं ओला के स्कूटर की, तो ये जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उससे कितना दूर है। क्या 0.9% लोग इस देश में इतनी बड़ी संख्या बन सकती है कि लोग लंबी लंबी लाइन लगा लें, लोग माइक पकड़ के गाना गाएं ओला शोरूम के बाहर,
लोग ऐसी शिकायत करें कि 3-3 महीना हो जाता है हमारा स्कूटर पड़ा ही रहता है शोरूम में, कोई देखने वाला नहीं है, और हम जब तक माथे पे ना खड़े रहें तो कोई एक्शन नहीं होता है। क्या ये सब 0.9% ही हो रहा है ओला के केस में, या फिर ओला अंडर रिपोर्ट कर रहा है? वो इस फिगर पर कैसे आए कि उन्होंने अपनी सारी शिकायतों में 99.1% शिकायतें पूरी भी कर दी और लोगों को उनके स्कूटर वापस भेज दिए। इस स्कूटर को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। इसका स्क्रीन, आपको याद होगा हम लोगों ने एपिसोड किया था जिसमें कार गुरु अमित खरे जी वो आए थे, उन्होंने भी बताया था कि स्क्रीन को लेकर के चलते चलते स्क्रीन बंद हो जाता है, स्कूटर बीच में से टूट जाता है, आगे से पहिया निकल जाता है। अब ये सब कोई नॉर्मल चीजें तो है नहीं। आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या आपको सही लगेगा? ये स्कूटर कोई बहुत सस्ते भी नहीं है। तो इन सब चीजों का ओला का ये कहना कि ये 0.9% ही समस्या है, क्या आपको ये एक्सेप्टेबल लग रहा है? सीसीपीए को ये लगा कि ये बात और आगे जांच के लिए भेजी जानी चाहिए, और जाहिर सी बात है वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। फेस वैल्यू पर उन्होंने ये जवाब नहीं लिया। तो अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो उसमें वो क्या पाएगा, बीआईएस को ओला इलेक्ट्रिक क्या बताएगा, और बीआईएस की जांच किस तरीके से होगी, उसका प्रारूप क्या होगा। क्या लोग जो ओला स्कूटर्स को लेकर के परेशान हैं, क्या वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को अपनी शिकायत दे सकते हैं? क्या वो अपनी आप बीती बता सकते हैं? क्या बीआईएस यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो जो है ये इन सारी चीज़ों को अकाउंट में लेगा? क्या मेथोडोलॉजी होगी जिसके तहत ये जांच होगी? ये सारी चीज़ें अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, कोई भी इस तरीके की स्वदेशी कंपनी कुछ काम करे वो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर कोई स्वदेशी कंपनी ये बताने लगे कि आप ही को इस्तेमाल करना नहीं आता, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और सुधार करने की अगर आप बात बोलें तो उसमें आप ही की ट्रोलिंग शुरू हो जाए, तो यहां गड़बड़ होती है। और भी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्वदेशी कंपनी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रही हैं, लेकिन इतना बवाल और किसी कंपनी को लेकर के नहीं हुआ। हां, इतने ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी और किसी कंपनी के नहीं बिके थे, क्योंकि ओला ने इमेजिनेशन कैप्चर कर ली थी देश की। वो स्कूटर्स दिखने में सुंदर थे, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड लगते थे, लेकिन जितने लोगों ने खरीदा उसमें से कई लोग अब आकर के कह रहे हैं ये वाकई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि इस वर्ल्ड के स्कूटर तो सड़क पर चलते हैं, ये है कि चलता ही नहीं, आग और लग जाती है। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाएगा, हम आपको वो आगे जरूर बताएंगे। इस बीच एक और चीज ये हुई है कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 7.6% नीचे गिर गए हैं अपने लिस्टिंग प्राइस से, और 76 वो लिस्टिंग प्राइस था। ऑन द डे इट्स शेयर्स वर डाउन अबाउट 1%, while ऑटो स्टॉक्स हैड रिजन 0.5%। जब सारे ऑटो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, ओला का शेयर नीचे जा रहा है। क्या पाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हम देखेंगे। द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आप जुड़े, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।